वेल फ्रेंड्स, यदि आप भी 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं या फिर आप कभी भी सीटेट में 1 या 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से फेल हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। सिर्फ इस वीडियो को आप एक वीडियो को देख लीजिए, 4 से 5 मिनट का टाइम निकाल के आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और मैं 100% कह सकता हूँ जितना मैं बताऊँगा अगर आप उतना फॉलो कर लेते हैं तो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप 100+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। मैं कोई मजाक या फिर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। 100+ मार्क्स आप ला सकते हैं। बस आपको जो भी करना है अब अगले 4 मिनट में मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ वो चीज़ करनी है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑलरेडी खुद लाकर जो है 105 104 नंबर लाया हूँ सीटेट पेपर 1 में, और मैंने सिर्फ 1 दिन पढ़ाई की है। उसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने बताया कैसे मैंने 1 दिन में तैयारी की है और रियल बताया, कोई भी आपको फ्रॉड नहीं बताया है कि पढ़ा हूँ 1 महीना बता दिया हूँ 1 दिन, ऐसी कोई बात नहीं बताई है। जब बस जितना बताया है उतना ही आपको करना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप 1-2 नंबर से फेल होते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका सबसे पहला सेक्शन होता है सीडीपी का, आपको सीडीपी में क्या पढ़ना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बस आपको सीडीपी में सिर्फ इतना पढ़ना है। सिर्फ इतना पढ़ने के बाद आपके 25+ मार्क्स 100% आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ इनसे आपके 25+ मार्क्स का जो है डायरेक्ट पेपर में आता है। सिर्फ डिट्टो, मतलब आप कहेंगे कि जो है कथन कारण सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ इसी से आएंगी, और यहीं से जो है सारी चीज़ें 100% बनती हैं। आपके जो है रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो बहुबुद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलरबर्ग, हावर्ड गार्डनर, जो भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ से बनते हैं। तो आप जो है जो मैं बताने वाला हूँ इसको बिल्कुल शांतिपूर्वक आप सुन लीजिए, बस आपका 100% बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सीडीपी विषय की मैं बात करता हूँ, जिसको आप जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपको टॉपिक क्या पढ़ना रहता है, सबसे मेन जो टॉपिक है वो बुद्धि और सृजनात्मकता है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इससे आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और जो बाल विकास का सिर से पैर तक एक विकास आपका चलता है, और दूसरा केंद्र से बाहर, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आसानी से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जीन पियाजे आपके हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलरबर्ग हो गए। यहाँ से आपके टोटल मिनिमम 10 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। वो घुमा फिरा के पूछता है लेकिन 10 मार्क का आपको पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% क्लियर रखना है। मैंने अभी जितना बताया है लगभग 12-13 नंबर का सिर्फ यहाँ से पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये है समावेशी शिक्षा, यानी सबको एक समान शिक्षा देना और एक साथ शिक्षा देना। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ, तो यहाँ से भी आप देखेंगे। उसके बाद अधिगम और प्रेरणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपके 1 से 2 मार्क बनते हैं। और ये मूल्यांकन और आकलन, इससे भी आपके 1 से 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अभी बताया है आपको, इससे लगभग आप मान के चलिए 16 से 17 नंबर का डायरेक्ट जो है बन जाता है क्वेश्चन। तो आप 16 से 17 मार्क्स, इसको मैं नए पेज पे आप लोगों को बता दूं, जितना मैंने अभी बताया है अगर इसको आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे, 2-3 घंटे पढ़ लेंगे, तो 16+ मार्क्स, 16 से 17 मार्क आपके जो है सीधे सीधे यहाँ से पूछा जाता है। तो ये बात तो हो गई आपकी यहाँ सीडीपी के सिर्फ इतने सेक्शन से। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो घुमाएगा ज़रूर लेकिन आप जो है बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ता हूँ तो मैं बताता हूँ, यहाँ से भी आपके 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल 100% श्योर है। आप चाहे जो उठा लीजिए, चाहे आप कमिंग ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो, हर जगह से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अधिगम अक्षमता, तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ 15 मिनट का टॉपिक है। अगर आप 15 मिनट इस टॉपिक को दे देंगे तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर बिल्कुल 100% बन जाता है। क्या डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, आपका ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिस्थीमिया क्या है, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। ये मुश्किल से 6 या 7 प्रकार की आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ पर हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, यहाँ से भी आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, बट मेनली आप 2 ही मार्क्स मान के चलिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2+ मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी तक आप लोगों को जो मोटा मोटा आंकड़ा बताया है उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपने अपने कम से कम 20 मार्क्स जो है पक्के कर लिए हैं। 20+ मार्क आपके बस इतने ही टॉपिक से आ जाएंगे
और ये टॉपिक आप यकीन मानिए इतने हार्ड नहीं हैं जितने आप लोग सोचते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप मुश्किल से 4 से 5 घंटे, सिर्फ 4 से 5, मैं आप लोगों को इस तरह बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम है तो उतने टाइम में ही आप कर ले जाएँ। तो 4 से 5 घंटे में आपके ये 20 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब बाकी के बचे 10 जो आपके मार्क्स बचे हैं या 10 आप क्वेश्चन कह सकते हैं, वो मिक्स आते हैं और वो थोड़ा हाई लेवल के आते हैं। यानी अगर उनको आपने डीप में पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था होता है, आपकी कौन सी अवस्था में क्या चीज़ होती है, बच्चा क्या करता है किस अवस्था में, और यहाँ पर आपके वाइगोत्स्की हो गए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो है खुद से बात करना आत्मनियमन कहलाता है। इस तरह की बहुत तमाम चीज़ें हैं, कम से कम मान के चलिए आप 100 ऐसे डायरेक्ट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस उम्र में जो है या किस अवस्था में आपका बच्चे में संरक्षण का भाव होता है, या किस वर्ष में बच्चा जो है अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये मैंने आपको एक डिटेल बता दिया है सीडीपी का। अब इसी तरह से आगे के सेक्शंस पर मैं आपको बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप 20+ मार्क्स जो है पक्के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं हिंदी का सिलेबस, तो यहाँ पर सीटेट 2026 का है ये, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर सीटेट जो हिंदी का कार्यक्रम है, ये हिंदी का कार्यक्रम बहुत ही जो है आप लोगों के लिए डिजाइन है, बस इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर वर्णमाला से एक क्वेश्चन बनता है, वर्तनी से एक क्वेश्चन बन जाता है, संधि से, समास से, इससे ज़रूर बनना है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इससे ज़रूर आपका हो सकता है 1 बने या हो सकता है 1 से 2 मार्क्स यहाँ से बन सकते हैं, 2+ मार्क्स। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, अपठित गद्यांश, ये तो बिल्कुल 100% है। अपठित गद्यांश और पद्यांश ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, 5+ मार्क्स का सिर्फ इसी से आ जाता है। बाकी ये आपका सीडीपी का 15 नंबर का सेक्शन है, और इस 15 नंबर में आप जो, अगर मैंने पहले सीडीपी का सेक्शन बताया, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो ये 15 में से आपके 9 क्वेश्चन या 8 या 9 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आपके हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, जैसे लिखना बोलना, ये कौशल होते हैं आपके LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो ये कौन सा क्रम में होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें आपकी होती हैं। उसके बाद परीक्षण होता है, कौन सा निदानात्मक आपका परीक्षण होता है, उपचारात्मक परीक्षण कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम जो है 10 नंबर सिर्फ उसी वाले सीडीपी के पोर्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप भाषा स्पेशल पढ़ लेंगे तो आपके हो सकता है 15 में 15 भी सही हो जाएँ। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप मान के चलिए, तो इस तरीके से मैंने जितना आप लोगों को बता दिया, यहाँ से आप लगभग आप अपने जो है 60 में से 45 क्वेश्चन जो है कर लेंगे हिंदी प्लस सीडीपी मिला के। अब इसी तरह से मैं आपको जो है मैथ्स का, ईवीएस का और जो है इंग्लिश का बता देता हूँ। और मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, अगर आपने सीडीपी सेक्शन अच्छे से मजबूत कर लिया तो आपके 60 क्वेश्चन पूरे ओवरऑल यूं ही बन जाएंगे, आपको कुछ भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन में 105 104 नंबर इसी वजह से ले आया क्योंकि मैंने सीडीपी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया था। तो सीडीपी जो है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सीटेट में, क्योंकि आपकी 90 मार्क्स की सीडीपी आती है, उसमें से 60 क्वेश्चन तो सिर्फ आप 4 से 5 घंटे एक क्लास से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी वही सारी चीज़ें हैं, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, और इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ सिनोनिम एंटोनिम हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कभी कदार हल्के भी पूछे जाते हैं, बट आप मान के चलिए थोड़ा जो है टफ क्वालिटी का ही आप मान के चलिए। बाकी इसमें भी पैसेज, वोकैबुलरी, वही सारी चीज़ें हैं जो हिंदी का सिलेबस। मैथ्स में आपका जो है 15 नंबर की पैडाबाजी आती है और 15 नंबर का ही आपका ये आता है कंटेंट। तो यहाँ पर कंटेंट में एलसीएम एचसीएफ हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई, डेसिमल हो गया, उसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, नंबर सिस्टम हो गया, और ब्रैकेट खोलना यानी बॉड मास वाला सिस्टम हो गया। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ्स में ओवरऑल आप मान के चलिए 30 में से लगभग 18 से 19 नंबर मान के चलिए आप कर लेते हैं। तो 20+ मार्क्स आप यहाँ पर भी मान सकते हैं। जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही करना है। इसमें जो है इसका जो सीडीपी वाला सेक्शन होता है, यानी जो है 15 नंबर का सेक्शन मैथ वाला होता है, इसमें आप जो है सही से पढ़ेंगे तभी आप 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप जो है 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। और ईवीएस की बात बताऊँ, ईवीएस में आपको रटना है। ईवीएस में आपकी 15 नंबर की जो ये सीडीपी वाला सेक्शन आता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी इधर जो ये आपकी फैमिली एंड फूड वाला हो गया, शेल्टर हो गया, और यहाँ पर ट्रैवल वाला हो गया, ये सारी तो आपकी बिल्कुल सरल चीज़ें हैं। ये मान के चलिए आप लगभग इसमें भी आप 20 नंबर ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से मैंने जो आप लोगों को अभी डिटेल बताई है, इस डिटेल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप पहले ही अटैम्प्ट में 100 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। ये मैं बिल्कुल लो लेवल वाले स्टूडेंट का बता रहा हूँ, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं।
तो आपके जो 100+ मार्क्स हैं वो यहाँ से बन जाएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब। बाकी अगर आपको 1 वीक का टाइम मिलता है तो आप इसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर दीजिए, आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, तब भी आपके 100+ मार्क आ जाएंगे। और अगर आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी, यानी अगर महीने 2 महीने हैं आपके पास, तो आप मान के चलिए 115 से 120 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। बाकी 120+ लाने के लिए आपको जो है अच्छी मेहनत करनी होगी और डेली जो है टाइम भी आपको देना होगा, तब आपके 120+ मार्क्स आएंगे। लेकिन 100 मार्क्स लाना इतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी आप सोचते हैं, और आप लोग इसी वजह से इसी भ्रम में जो है फेल हो जाते हैं। इसमें आपको बस जितना CDP का सेक्शन है आपको सबसे ज़्यादा वही इम्पॉर्टेंट है और उसी को आपको जो है बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है। मैं एक दिन में मैं आपको बता रहा हूँ 25 मार्क्स मेरे CDP सेक्शन में आए हैं और वो सिर्फ 5 से 6 घंटे एक क्लास आप समझ लीजिए करके आ गए हैं। तो बस इतना आप कर लेते हैं तो आपके 100 जो है मार्क्स 100+ मार्क्स आ जाएंगे। अब बाकी अगर आपको खुद मुझसे पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं सिर्फ 1 या 2 क्लास में आपको ऐसा CDP जो है करवा दूंगा कि वहाँ से आपके, मैं देखिए 30 में 30 की गारंटी इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ाई नहीं किया हूँ, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि CDP में 20+ मार्क्स आप मुझसे जो है 2 या 3 क्लास से या फिर एक बड़ी क्लास से ला सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में बताइए, और मैं कैसे पहले अटैम्प्ट में जो है 104 मार्क्स लेकर के आया हूँ एक दिन में, वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वीडियो बना दी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।